हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल करियर किक नीट पे। और इस पे लगातार अपडेट दे रहा हूं। अपडेट ऐसी कि आप उसके बारे में आपको मालूम ही नहीं होगा, आप भूल जाओगे। एक सबसे बड़ा डिफॉल्ट यह है कि उत्तर प्रदेश के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जो स्टेट लेवल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं भाई, वो आप केजीएमसी की अगर बात करोगे तो वहां पर ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है ही नहीं, होनी चाहिए। उसी 250 के अंदर ईडब्ल्यूएस कर दो यार, गलत चीज है। लास्ट ईयर एक स्पेशल पॉलिसी के तहत कुछ जगह पर स्पेशल रिजर्वेशन दी गई थी, बहुत पिछले समय, कभी बीएसपी की गवर्नमेंट रही होगी उस समय पे। बट लास्ट ईयर एक बच्चे ने इस रूल को डाला, हालांकि ये 2006 के 2007 के आसपास मुझे लग रहा है इसको एग्जीक्यूट किया गया था। मैं स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं। हाई कोर्ट नलिफाइज 79% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन 4 डिस्ट्रिक्ट। मतलब 4 मेडिकल कॉलेज जो हैं उस पर खास ध्यान रखो, जिसपे स्पेशल रिजर्वेशन था। लास्ट ईयर अलॉटमेंट कैंसिल होते होते बच गई थी, ठीक है ना। दिखा देता हूं मैं यहां पर। अगर आप देखोगे कि भाई अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर, इसमें 79% का कैसे रिजर्वेशन था, इसको देखो मैं समझा देता हूं। 79% की रिजर्वेशन कैसे थी। एक तो इनके ब्रोशर में ही भाई, जो ये ब्रोशर दिया हुआ है सरकारी कॉलेज वाला, तो भाई रिजर्वेशन का सबसे बड़ा खेला है। ऑल इंडिया की रिजर्वेशन कुछ और होती है, स्टेट कोटे की कुछ और होती है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो पिछले साल हाई कोर्ट में एक बच्चे ने केस डाला था, फिर उस पर उसकी बात को संज्ञान में लिया गया और फिर रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म किया गया कि भाई जो स्पेशल रिजर्वेशन दी गई है ये आखिर कब तक चलेगी, उसको खत्म कर दिया गया। लास्ट ईयर के ब्रोशर पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि नॉर्मल तौर पे क्या रिजर्वेशन होती है। जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस का 10% का रिजर्वेशन है, ओबीसी का 27% का रिजर्वेशन है, एससी का 21% का रिजर्वेशन है, एसटी का 2% का रिजर्वेशन है। ये स्टेट कोटे का, यूपी स्टेट कोटा 85% का रिजर्वेशन पॉलिसी है, पिछले साल के ब्रोशर में दिया गया है। उसके बाद नीचे लिखा गया है, प्रदेश में विशेष समन्वित योजना के अंतर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर में प्रत्येक कॉलेजों में आरक्षण के अंतर्गत, मतलब स्टेट कोटे के अंदर ये स्पेशल रिजर्वेशन है, समझना। एससी का कितना हो गया भाई, 62%, ये खत्म किया गया। एसटी का कितना था, 5%। अब भाई ये हो गया प्लस, ऑल इंडिया में 15% इनको दिया ही जाता है ना। तो ऑल इंडिया का 15% हो गया, 62% ये हो गया, तो भाई 79% के आसपास जाके बनता है ना। और इसको एससी वाला भी अगर आप 2%, इनका 2% एक सेकेंड, तो इतनी हायर रिजर्वेशन जो है वो गलत है। ये लास्ट ईयर इसको खत्म किया गया है ना। और एक स्पेशल रिजर्वेशन भी होती है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी आपकी काउंसलिंग के लिए। इट इज नॉट काइंड ऑफ स्पेशल रिजर्वेशन, इट इज अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। बिकॉज आगे की सीरीज में हम लोग कट ऑफ साझा करेंगे, तो ये सारा देखने के बाद आपको तभी कट ऑफ का आइडिया लगेगा, ठीक है ना। तो अगर हम फ्रीडम फाइटर को देखते हैं तो 2% की रिजर्वेशन मिलती है। फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट लगभग 3 जनरेशन के लिए वैलिड होता है। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है, शहीद वगैरह हुआ है, तो उसके लिए भाई 2% का यहां पर स्टूडेंट के लिए मिलता है। पीडब्ल्यूडी का भी है 5% का, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है। और एनसीसी की कट ऑफ सबसे ज्यादा डाउन जाती है, तो एनसीसी का 1% है और गर्ल्स का 20% का रिजर्वेशन दिया गया है। तो भैया वीडियो आज की यहीं तक, और इस बार सजग रहो, आवाज उठाते रहो। मैं तो बोलूंगा आप में से कोई भी एक बच्चा केजीएमयू के लिए भी पिटीशन डाल दे कि भाई उस पर भी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दो, तो अपकमिंग सेशन में आपके लिए जरूर बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अलॉटमेंट होनी चाहिए, कोई भी झाम झोल नहीं चलेगा। नमस्कार।